अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा है। आज आपको स्टार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं और हम मौजूद हैं इस पुरफ़ज़ा मकाम इस्तांबुल के अंदर, तुर्की का शहर इस्तांबुल, और इस्तांबुल के एक ख़ास मकाम के ऊपर। और ये जो ख़ास मकाम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसका नाम है मिनी तुर्किया। ये मिनी तुर्किया जो है, ये तकरीबन 60,000 मीटर पर स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ एक रकबा है। और यहाँ पर अब पूरे तुर्की के, सिर्फ इस्तांबुल के नहीं, पूरे तुर्की के 122 बहुत अहम जगह जो हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनके मॉडल्स रखे हुए हैं। हम एक टूर करेंगे इसका और आपको दिखाएंगे। मजमूई तौर पर यहाँ पर 122 मुख्तलिफ मॉडल्स हैं और 122 में से 58 का ताल्लुक़ इस्तांबुल के साथ है, 52 का अनातोलिया के साथ है, और बाकी जो 12 रह जाते हैं उनका ऑटोमन एम्पायर के मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, जो भी मौजूद हैं ऑटोमन एम्पायर के, उसके साथ है, और वो उनके मॉडल्स यहाँ पर हैं। तो जनाब, हम आपको गाहे बगाहे इनके साथ लेकर चलेंगे और यहाँ के मॉडल्स दिखाएंगे क्या है। 122 की लिस्ट मेरे हाथ में आई है और ये इतनी बड़ी है लिस्ट। जब इसको पूरे को देखता हूँ तो 122 मैंने आपको कोशिश करता हूँ कि 122 के 22 आपको दिखा दूँ, लेकिन अगर मैं ना दिखा सका तो पहले से माजरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और इसको देखने के लिए कम से कम आधा दिन चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इतने मुख्तसर टाइम के साथ आपको दिखा सकूँ। तो जनाब, आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ अनातोलिया के अंदर क्या है। तो जनाब, ये छोटी सी कश्ती चलाने के बाद हम यहाँ पर आए हैं, तो हमारा यहाँ का सफ़र का आगाज़ होता है। जो पहला मॉडल हमें दिखाई दिया है, जो कि तुर्की की पहचान है, मौलाना रूमी का जो मकबरा है, उसकी एंट्रेंस, चूँकि मैं वहाँ गया हुआ हूँ, मैंने देखा हुआ है। खूबसूरत मॉडल है, हैरान कुन मॉडल है, और देखते ही तबीयत खुश हो जाती है। पूरी उनकी मस्जिद, मौलाना रूमी का मज़ार, वो उससे जब आप एंटर होते हैं तो आपको कॉर्नर पे मौलाना रूमी का मज़ार, साथ में मस्जिद दिखाई देती है। ये खानकाहें बनी हुई हैं जहाँ पर वो सूफ़ी म्यूज़िक का जिक्र होता है। तो ये जनाब सलीमिया मॉस्क, जो सुलेमानिया मॉस्क थी, सुलेमान के यानी कि सुल्तान दी मैग्निफिसेंट, उनके बेटे सलीम, उनके नाम से मस्जिद सलीमिया है। और ये 1568 में बनी थी। 1568 से लेकर 1575 के दरमियान में ये बनी थी, तकरीबन कोई 7 सालों के दौरान में। तो ये उसका खूबसूरत मॉडल है जनाब। आप जब इसको देखते हैं तो आप चारों तरफ से आप दंग रह जाते हैं। इसको मेमार, ज़ाहिर है वो मेमार सिनान पाशा, उसने बनाया था। ये जो मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, ये अंकारा में है। ये 1944 से 1953 में बना था, इसके दरमियान में ही, और इसका नाम है अनित कबीर, जो कि जिसको आप कह लें कि ये प्रेसिडेंसी है या यहाँ का मेन बिल्डिंग है। ये इतना खूबसूरत मॉडल है कि मैं इसको जब देख रहा हूँ और इसके एंट्रेंस को देख रहा हूँ, और मैं जब देख रहा हूँ कि ये लोग यहाँ से गुजरते हैं और दोनों तरफ में शेर बैठे हुए हैं, और उसको आप जब एंटर होते हैं तो आपको वेलकम करते हैं, और उसी तरह आगे जाके जिस तरह से वो ऑटोमन एम्पायर का एक बना हुआ इमेज है, वो दिखाई देता है। उसी के बिल्कुल सामने पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। ये बड़ी ही खूबसूरत बिल्डिंग है। चूँकि मैं प्रेसिडेंसी हाउस में गया हूँ, जब मेरी मुलाकात हुई थी
प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान से, तो मैंने ये सब देखा हुआ है। इसमें कुछ चीज़ें शॉर्ट हैं, जो फव्वारे यहाँ पर लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत फव्वारे हैं। और इसके बाद करीब में एक मॉस्क है जिसको प्रेसिडेंट मॉस्क कहते हैं। जब कू हुआ था तो प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान ने यहीं से ही, इसी मस्जिद से ही, वो तकरीबन इस साइड पर बनी हुई है, वहाँ से उसने अजान दी थी और रोते हुए अजान दी थी, तो फिर दुनिया बाहर आ गई थी, फिर उसने दुनिया ने उसका साथ दिया था। तो और आपको अगर एंट्रेंस लेनी है तो आपके पास ये एक एंट्रेंस है, और यहाँ बिल्कुल करीब में बाकायदा बम मारा गया था जब कू हुआ था 15 जुलाई का। लेकिन एंट्रेंस दो जगह से, एक उस जगह से है, एक इस जगह से है। तो बेसिक जो आते हैं मेहमान, फ़ॉरेन मेहमान, तो वो यहीं से एंट्री लेते हैं। तो जनाब, ये अब मैं जो आपको मॉडल दिखाने जा रहा हूँ बिल्डिंग का, इसको कसरे इसहाक पाशा कहा जाता है। कसरे इसहाक पाशा की हिस्ट्री यकीनन आप जानते होंगे। कसरे इसहाक पाशा की ये जो महल है, ये वो वाहिद महल है जिसमें सिर्फ एक कल्चर दिखाई नहीं देता है, इसमें मुख्तलिफ कल्चर्स दिखाई देते हैं। इसमें 4 मुख्तलिफ तरह के कल्चर इसकी कंस्ट्रक्शन में दिखाई देते हैं। मजमूई तौर पर जब तो देखता हूँ तो मुझे जॉर्जिया का कल्चर दिखाई देता है। इसकी विंडोज़ जो है वो किसी और तरह की दिखाई देती हैं। इसके डोर जो है रोमानियन तर्ज के दिखाई देते हैं। तो जनाब, ये कसरे इसहाक पाशा है, ये उसका मॉडल बना हुआ है। बड़ा ही खूबसूरत मॉडल है। इसको करीब से गौर से देखें तो एहसास होता है कि जिस शख्स ने इसको डिज़ाइन किया होगा, जिसने इसका आर्किटेक्ट बनाया होगा, उसने क्या सोचकर बनाया होगा। ये जो आपको ट्रेन की पटड़ी दिखाई दे रही है, ये पूरा एक बहुत बड़ा ट्रैक है, और ये खूबसूरत ट्रेन शाम के वक्त में चलती है। ये बाकायदा इसके ऊपर एक छोटी ट्रेन बनाई हुई है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, जो इस पटड़ी के ऊपर चलती है। थोड़ा सा हम और आगे आते हैं तो ये इतना खूबसूरत मस्जिद का हमें मॉडल दिखाई दिया है, और हम हैरान हो गए हैं कि इतनी खूबसूरत मस्जिद है किसकी। ये हिलालुर रहमान मॉस्क है एंड फिशी लेक है, सेक्रेड फिशी लेक इन उर्फा। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। ये जितना जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, ये आप ज़रा गौर से देख लें, ये उर्फा के अंदर है। यहाँ पर पूरी आग लगाई गई थी और नमरूद ने इस आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका था। तो ये जो आपको साथ में मस्जिद दिखाई दे रही है, ये मस्जिद जो है इसके साथ ही मुत्तसिल है। इसको हिलालुर रहमान मॉस्क कहते हैं या फिशी लेक कहते हैं, सेक्रेड फिशी लेक। और इसके अंदर बहुत सारी फिशेस होती हैं। जब हम उर्फा गए, हम आपको उर्फा के मकाम से ये सब कुछ दिखाएंगे। अब ये जो मस्जिद आपको दिखाई दे रही है, मस्जिद का मॉडल ये दियार बकर का, जो दियार बकर इलाका है तुर्की का, ये उसकी जामे मस्जिद है। इसको जामे कहते हैं, द ग्रेट मॉस्क ऑफ दियार बकर। इट इज़ द ओल्डेस्ट मॉस्क इन एनातोलिया ओवर दियार बकर वॉल, विच इज़ एट द वेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन एक्सिस ऑफ हारपुत एंड मार्डिन वॉल। ये जो मजमूई तौर पर बनी हुई वॉल है, ये इतनी खूबसूरत है। इस जो दियार बकर की वॉल है उसके ऊपर ये बनी हुई मॉस्क है, और इसका जो मॉडल है ये ऑटोमन एम्पायर उसकी शक्ल से बनता हुआ है। लेकिन ये दूसरा वो वाला नहीं है, जो टर्किश का जिस तरह से वो डॉम बनाया है टर्किश ने, ये उस तरह का नहीं है, ये बल्कि ऑटोमन एम्पायर की तरह का ये मॉडल है। आइए ये आप देख लीजिए। ये जो आपको मस्जिद दिखाई दे रही है जिसके बहुत सारे गुंबद हैं, ये बुरसा की मशहूर मारूफ मस्जिद है। और इसके अंदर आपको ख़ास तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि वो जो डॉम बना हुआ है वो दूसरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, दरमियान वाला। वो भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वहाँ भी इसी तरह कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इसको बुरसा की, जो बुरसा शहर है तुर्की का, उसकी सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है। और ये 1400 ईस्वी में लोगों के लिए खोली गई थी, और यहाँ लिखा हुआ है कि ये बनाई गई थी यल्दरम बेज़िद ने जब निकबोलो को फ़तह किया था तो बनाई गई थी। और सुलेमान सलीबी जिसने मौलिद शरीफ लिखी थी, वो पूरी ज़िंदगी वो इसी जगह पर काम करते रहे। एक बार फिर आपको लेकर आए हैं कूनिया के अंदर, मौलाना रूम के शहर के अंदर। तो कूनिया की ये अलाउद्दीन मस्जिद है। इसको कहते थे अलाउद्दीन फ़ी मुहाफ़ज़ा कूनिया।
ये कुनिया के मुहाफ़िज़ थे, उनके नाम से है। और ये सुल्जूक पीरियड के वक्त का काम है इस पूरे शहर के कुनिया के अंदर। और ये 1155 में बनाई गई थी और इसकी तकरीबन 45 साल लगे थे इस पूरी मस्जिद को बनाते हुए। और इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है, ये मैंने ख़ुद भी देखी है। जब हम इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर रूहानियत का एक अपना ही एहसास होता है। ज़ाहिर इस पूरे शहर के अंदर, कुनिया शहर के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो आपको एक अपनी ही उनसियत मिलती है। सूफ़ीज़्म का जो रूट है जिसको कहा जाता है, यहीं का इसको रूट कहा जाता है। तो जब इसके अंदर एंटर होते हैं तो आपको उसकी पूरी फीलिंग्स मिलती हैं और पूरा एहसास होता है कि ये कितनी खूबसूरत है। बाकी चीज़ें अपनी जगह पर, जब आप इस मस्जिद के अंदर जाकर बैठते हैं तो आपको अपना एक सुकून और एक मतानत मिलती है। और ख़ास तौर पर मौलाना रूम के जब दरबार पर जाते हैं, मैं आपको लेकर जाऊँगा वहाँ पर, आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ तो अजीब ही सुकून है, वो तो लफ्ज़ों में बयान ही किया नहीं जा सकता। इसी तरह इस मस्जिद के अंदर जब आप बैठ जाते हैं तो यहाँ आप नमाज़ पढ़ें लेकिन यहाँ बैठ जाएँ, यहाँ बैठें और जब आंखें बंद करके आप बैठते हैं और अल्लाह को याद करते हैं तो एक अजीब सा सुरूर मिलता है। आइए आपको मज़ीद अगली जगह पर लेकर चलते हैं। ये जनाब जिस मैं शाहकार को देख रहा हूँ, ये तो दंग कर देता है। ये पूरी पहाड़ की एक ट्रेल है, एक माउंटेन है जिसको सुमेला मोनेस्ट्री कहा जाता है। ये अजूबा है, ये पहाड़ों को काट के पूरा महल बनाया गया है। और ये ट्रैबज़ोन में वाक़े है और ये इसको हिडन टेम्पल कहते हैं। और ये 1300 तकरीबन मीटर ऊंचा है, 1300 मीटर का इसकी ऊंचाई है और काफ़ी लंबा है। और ये तकरीबन 385 को बनाया गया था, 385 ईस्वी को ये बनाया गया था। 2 मॉन्क्स एथेंस से आए हुए थे, 2 मॉन्क्स, उन्होंने ये बनाया था। ये चर्च है और 400 मीटर स्क्वायर के फासले पर ये चौड़ा एक चर्च है। लोग यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर आके इबादत भी करते हैं। ये क्या अजूबा है ये तो वहाँ जाके पता चलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस अजूबे की तरफ भी लेकर जाऊँ, क्योंकि ये तो जिस तरह से दिखाई दे रहा है, जब हम इस खिड़की के अंदर से या इस जगह से बाहर को झांकेंगे तो क्या मनाजिर होंगे, तो कैमरा ही दिखा सकता है। कोशिश करेंगे आपको इसके भी मनाजिर दिखा सके कि हकीकी तौर में ये तो ऐसा है, हकीकी तौर में कैसा लगता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो मॉडल दिखाएं उसका हकीकी विजुअल जो है, जो रियल इमेज है, वो भी आपको साथ साथ दिखाएं ताकि आपको इसका एहसास हो कि वो ये जो इस तरफ दिखाई दे रहा है वो वैसे कैसा दिखता है। ये जो आपको मॉडल दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं द चर्च ऑफ द वर्जिन मैरी। ये इसकी जो हिस्ट्री है वो बेसिकली तो अजमेर शहर जो है तुर्की का, उससे जुड़ी हुई है। और तुर्की शहर का अजमेर की जब हम बात करते हैं तो इस चर्च को, वर्जिन मैरी के जो चर्च है, इसको हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग ही कमाल है। जनाब ये इतना बड़ा जो शाहकार दिखाई दे रहा है, जिसको मैं देख के हैरान हो गया हूँ कि ये एक स्टेडियम है और इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ये एम्फी थिएटर, जिसको कह लें कि पहला एम्फी थिएटर होगा तो ये गलत ना होगा। जो आप फिल्मों के अंदर देखते हैं, इसके अंदर फिल्मों के अंदर 15,000 अफराद यहाँ बैठ सकते हैं ओपन, और कोई माइक नहीं है। और ये इस तरह से बिल्ड किया गया है कि इसके अंदर जो स्टेज पर बैठा हुआ बंदा है वो भी अगर बोले तो वो सबको बाकायदा सुनाई देता है। ये 15,000 लोगों के बैठने की ये इसमें गुंजाइश है। और ये तकरीबन 6 किलोमीटर शुमाल की जानब जाएँ हम सिरक शहर से तो वहाँ पर ये वाक़े है। मजमूई तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि 15,000 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। ये अनातोलिया के अंदर है और अभी तक ये सर्वाइव कर रहा है और अभी तक ये मौजूद है अनातोलिया के अंदर। ये जो मॉडल्स जैसे जैसे हम देख रहे हैं, हमें इसकी रिचनेस का पता चल रहा है। और जो मैं आपको बिल्डिंग्स दिखा रहा हूँ तब आपको पता चल रहा होगा कि तुर्की बेसिकली मजमूई तौर पर कितना रिच है, कल्चर के ऊपर, ट्रेडिशंस के ऊपर और हिस्ट्री के ऊपर कितना रिच है। और साथ ही साथ इस्लामाइजेशन
उसके मामले में कितना रिच है। ये है तुर्की जो ख़ास तौर पर मैं आपको दिखाने के लिए लाया था। तो आइए ज़रा मज़ीद मॉडल्स वो भी देखते हैं। ये जो आपको मॉडल दिखाई दे रहा है इसको कूनिया के अंदर ये मदरसा है, क्योंकि कूनिया के अंदर बहुत सारे मदरसे हैं और इसको थिन मीनार मदरसा कहा जाता है। ये वहाँ का मशहूर मदरसा इस थिन मीनार की वजह से है। बहुत बारीक सा मीनार है और ये काफ़ी ऊंचा है। ये तकरीबन 1260 में इसकी तामीर हुई थी और 1264 का ये बना हुआ है और अब 2017 चल रहा है। आप ज़रा बाकी हिसाब लगा लीजिए कि ये कितने 100 साल पुराना है। और जनाब हम आपको जो दिखा रहे हैं अब इसको कहते हैं लैंड ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्सेस। ये कैपेडोशिया है। कैपेडोशिया को आप इस तरह से देखेंगे तो आपको ये एक चंद पहाड़ियाँ दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पर ये फेरी बैलून्स और इसको फेरी चिमनीज बोलते हैं और इन्हीं बैलून्स के ऊपर बैठ के ही आप इनको देख सकते हैं, वरना आप इसको पूरे को देख नहीं सकते हैं। और ये बड़ा ही खूबसूरत एक वैली है और जिसके अंदर नेचुरली छोटी छोटी गारें बनी हुई हैं, छोटे छोटे घर बने हुए हैं और लोग यहाँ पर रहते थे। ये कैपेडोशिया का इलाका कहलाता है, जहाँ पर इन्हीं के ज़रिए ये आप बैलून्स के ज़रिए बाकायदा अब भी चलते हैं। आप इसके ऊपर सफ़र करते हैं और सफ़र करने के बाद इन पूरे इलाकों को घूमते हैं, गौर से देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। तो जनाब हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ कैपेडोशिया भी लेकर जाया जाए, जिसको कहते हैं द लैंड ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्सेस। स्टेडियम जो यहाँ तुर्की के अंदर मौजूद है, मिनी स्टेडियम, ये उसका मॉडल है। और यहाँ चूँकि फ़ुटबॉल को बहुत दिलदादा है ये लोग फुटबॉल के, तो फुटबॉल का ये बेसिकली स्टेडियम है। ये सुलेमानिया मॉस्क का मॉडल है जिसे सनान पाशा ने बनाया था। ये सनान पाशा का शाहकार है और यकीन कीजिए इसके अंदर ऐसे ऐसे गुप्त राज हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने इसको बाकायदा इसके अंदर हम जाएंगे और इसकी एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि अंदर क्या है। ये जनाब किबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा, जहाँ पर किबला तब्दील हुआ था और खाना काबा की तरफ मुँह कर लिया गया था, ये मस्जिद अल अक्सा का मॉडल है। और ज़ाहिर है 6वीं सेंचुरी में इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। यावे सुल्तान सलीम ने जब इसे फ़तह किया गया तो उन्होंने इसे 1571 में बनाया था। 20वीं सेंचुरी में इसे जो आर्किटेक्ट कमालुद्दीन है उन्होंने दोबारा इसको रेनोवेट किया था। लेकिन इसको देखने के बाद बड़ा दिल चाहता है, यरूशलेम में ये, तो बड़ा दिल चाहता है कि हम यहाँ जाएं और इसको देखें। और इसके बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ, आप सिर्फ ये मस्जिद देखिए और इसकी हुस्न देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए। इस्तांबुल की पहचान, तुर्की की पहचान, आया सोफिया का हमने मॉडल देखा और ये वही आया सोफिया है जो इसके बारे में हमने आपको डिटेल में दिखाना है, बहुत डिटेल में। यानी हम इसके अंदर जाएंगे, इसकी सीक्रेट्स देखेंगे, इसकी डॉम्स देखेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन आपको दिखाएंगे, इसका एक एक वो हिस्सा दिखाएंगे जो आपने नहीं देखा। तो जनाब ये है ब्लू मॉस्क। जैसे ही आप इसके मेन दरवाजे से एंटर होते हैं तो दरअसल आपको ब्लू मॉस्क कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये टॉम हम आपको नहीं दिखा सके क्योंकि इसके बिल्कुल एज पर है और इसके अंदर बहुत सारे रोमन वर्ड्स लिखे हुए हैं। यहाँ से अगर मेरे कैमरामैन इसको दिखा सके तो आपको दरअसल ब्लू मॉस्क समझ आएगी कि इसके 6 मीनार कैसे हैं। आइया सोफिया से आप निकलकर जब इस तरफ आते हैं तो आपको टॉप कॉपी पैलेस मिलता है। ये वही टॉप कॉपी पैलेस है जिसके अंदर टॉप कॉपी म्यूज़ियम है, जिसमें बहुत सारे नवादरात, बहुत कीमती और मोहब्बतों से भरे नवादरात इसके अंदर सेफ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक है, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की तलवार मुबारक है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार मुबारक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक इसके अंदर है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक इसके अंदर है। यानी बहुत कीमती नवादरात जो है वो यहाँ पर महफूज की गई हैं। तो जनाब एक ब्रेक का वक्त हो गया है, एक ब्रेक ले लेते हैं। हमने कोशिश की है कि आपको जितने मैक्सिमम हो सके यहाँ के मॉडल्स दिखाएं। अभी और 20 मॉडल्स पड़े हुए हैं जो हमने आपको दिखाने, लेकिन वक्त की किल्लत है
जनाब एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद क्योंकि अफ्तारी का वक्त होने वाला है तो फिर हम आपको अफ्तारी की तरफ लेकर चलेंगे। एक ब्रेक, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और इस ब्रेक में वक्त ज़ाया ना कीजिएगा, ये कबूलियत का वक्त है, अल्लाह के हुजूर दुआ कीजिएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर हम इफ्तारी की जाने चलेंगे।